सर्च कैबिनेट ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वेतन और पेंशन लाभों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे 1 जनवरी 2016 से ही प्रभावी माना जाएगा। विगत में कर्मचारियों को 5वें सीपीसी के समय आयोग की सिफारिशों पर अमल के लिए 19 माह और 6ठे सीपीसी के समय आयोग की सिफारिशों पर अमल के लिए 32 माह इंतजार करना पड़ा था। हालांकि इस बार 7वें सीपीसी की सिफारिशें नियत तिथि से 6 माह के भीतर लागू की जा रही हैं। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि वेतन एवं पेंशन लाभों की बकाया राशि का भुगतान चालू वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ही कर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले बकाया राशि के कुछ हिस्सों का भुगतान अगले वित्त वर्ष में किया जाता था। उपर्युक्त सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज़्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज़्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी रक्षा बलों से संबंधित हैं। खास बातें 1. पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना पे मैट्रिक्स को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग अलग वेतन संरचनाएं असैन्य, सिविलियन, रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं। 2. सभी वर्तमान स्तरों को नए ढांचे में समाहित कर दिया गया है। कोई नया स्तर शुरू नहीं किया गया है और न ही किसी स्तर को हटाया गया है। वेतन संरचना के हर स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने के लिए सुव्यवस्थीकरण के सूचकांक को मंजूरी दी गई है, जो वरिष्ठता क्रम में हर कदम पर बढ़ती भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर निर्भर करता है। 3. न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्यूनतम स्तर पर किसी भी नवनियुक्त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18,000 रुपये होगा, जबकि नवनियुक्त क्लास आई अधिकारी का शुरुआती वेतन 56,100 रुपये होगा। यह एक 3.12 के संकुचन अनुपात को दर्शाता है, जिससे ये पता चलता है कि सीधी भर्ती वाले किसी भी क्लास आई अधिकारी का वेतन न्यूनतम स्तर पर नवनियुक्त कर्मचारी के वेतन से 3 गुना अधिक होगा। 4. वेतन एवं पेंशन में संशोधन के उद्देश्य से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर वेतन संरचनाओं में शामिल सभी स्तरों पर लागू होगा। प्रचलित दर पर डीए को शामिल करने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों के वेतन पेंशन में 1 जनवरी 2016 को कम से कम 14.29% की बढ़त दर्ज हो जाएगी। 5. वेतन वृद्धि की दर को 3% पर बरकरार रखा गया है। उच्च मूल वेतन की बदौलत कर्मचारी भविष्य में लाभान्वित होंगे, क्योंकि भविष्य में उनके वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होगी वह वर्तमान के मुकाबले 2.57 गुना ज़्यादा होगी। 6. कैबिनेट ने स्तर 13A ब्रिगेडियर के लिए सुव्यवस्थीकरण सूचकांक में वृद्धि कर और स्तर 12A ले कर्नल 13 कर्नल और 13A ब्रिगेडियर में अतिरिक्त स्तर स्टेज सुनिश्चित करके रक्षा संबंधी वेतन संरचना को और बेहतर कर दिया है, ताकि संबंधित स्तरों के अधिकतम पायदान पर संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल CAPF के समकक्षों के साथ समता लाई जा सके। 7. रक्षा और संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल CAPF कार्मिकों समेत विभिन्न कर्मचारियों पर असर डालने वाले कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। जब भी डीए 50% बढ़ जाएगा तब ग्रेच्युटी की सीमा 25% बढ़ जाएगी। असैन्य एवं रक्षा कार्मिकों के लिए अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान हेतु एक आम व्यवस्था की गई है, जो उनके परिजनों को देय होगा और इसके तहत वर्तमान दरों को विभिन्न श्रेणियों के लिए 10-20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25-45 लाख रुपये कर दिया गया है। रक्षा बलों के कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सैन्य सेवा वेतन की दरें 1,000, 2,000, 4,200 एवं 6,000 रुपये से संशोधित करके क्रमशः 3,600, 5,200, 10,800 एवं 15,500 रुपये कर दी गई हैं। 8. कैबिनेट ने आवास निर्माण से जुड़ी अग्रिम राशि को 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने संबंधी आयोग की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को कोई दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए 4 ब्याज मुक्त अग्रिमों को बरकरार रखा गया है, जिनमें चिकित्सा इलाज के लिए अग्रिम, टूर स्थानांतरण के लिए टीए, मृतक कर्मचारियों के परिवार के लिए टीए और एलटीसी शामिल हैं। अन्य सभी ब्याज मुक्त अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है। 9. कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना CGIS में किए जाने वाले मासिक अंशदान में भारी वृद्धि करने की सिफारिश को भी न मानने का निर्णय लिया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की थी। 10. आयोग ने कुल मिलाकर 196 वर्तमान भत्तों पर गौर किया और इन्हें तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 51 भत्तों को समाप्त करने और 37 भत्तों को समाहित करने की सिफारिश की है। 11. 7वें CPC द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक वर्ष 2016-17 में इसकी सभी सिफारिशों पर अमल से अतिरिक्त वित्तीय बोझ 1,02,100 करोड़ रुपये का पड़ेगा।
इसके अलावा वर्ष 2015-16 के 2 महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान हेतु 12,133 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई वेतन दरें अगले महीने 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। न्यूनतम मजदूरी दरों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रेणी और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इस संशोधन के बाद अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें 783 रुपये प्रतिदिन होंगे। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 868 रुपये प्रतिदिन होगा और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 954 रुपये प्रतिदिन होगा। अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए संशोधित वेतन 1035 रुपये प्रतिदिन होगा। सरकार को बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट निम्नानुसार लगता है। बाकी टैक्स पर हर महीने या 1 महीने के कुछ हिस्से के लिए 1%, जिसका कैलकुलेशन उस तारीख से उस तारीख के बीच के दिनों के आधार पर किया जाएगा जिस तारीख को टैक्स काटना था और जिस तारीख को असल में टैक्स काटा गया था। पेंडिंग टैक्स पर हर महीने या 1 महीने के कुछ हिस्से के लिए 1 और 1.5%, जिसका कैलकुलेशन टैक्स काटने की तारीख से असल में टैक्स भरने की तारीख के बीच के दिनों के आधार पर किया जाएगा। सेक्शन 271C के तहत डिडक्टर को न काटे गए या न भरे गए टैक्स अमाउंट के बराबर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। वेतन मैट्रिक्स क्या है? SBI सभी ब्रांड की नई और पुरानी कारों को फाइनेंस करता है, लेकिन फाइनेंस की जाने वाली पुरानी कार 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आवेदक फाइनेंसिंग के लिए कोई भी ब्रांड या मॉडल चुन सकता है। SBI द्वारा किन किन ब्रांडों की गाड़ियां फाइनेंस की जाती हैं, इसलिए कार्यालय में एक केंद्रित सरकारी कर्मचारी का स्टेटस पिछले दिनों के अनुसार ग्रेड वेतन मानक के बजाय नए और उन्नत वेतन मैट्रिक्स के द्वारा तय किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम पारिश्रमिक कितना होगा? 7वें वेतन आयोग के नए एडवांसमेंट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम पारिश्रमिक को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। एपेक्स स्केल वाले कर्मियों के लिए बढ़ी हुई वेतन राशि 2.25 लाख रुपये प्रति माह और कैबिनेट में मौजूद अधिकारियों के लिए अधिकतम पारिश्रमिक 2.5 लाख रुपये है। इस तरह के फाइनेंशियल डेवलपमेंट का भार कौन उठाएगा? ये बात साफ है कि वेतनमान और मैट्रिक्स में परिवर्तन होने पर उसका असर देश के फाइनेंशियल कंडीशन पर जरूर पड़ेगा। इसका पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यूनियन बजट 2018 में इसके लिए 73,650 करोड़ रुपये अलग रखा गया है और रेलवे सेक्टर 29,300 करोड़ रुपये का खर्च उठाएगा।